आज मैं क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों से बात करने आया हूं। मैं जानता हूं कि आपके जीवन का सबसे कठिन टाइम चल रहा है अभी। मुझे पता है कि आपको डर लग रहा है। मुझे पता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है। तुम्हें अभी कोई एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। जागो हनुमान। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारी शक्तियों को याद दिलाने के लिए है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम किस तरीके से पढ़ाई करके और किस तरीके से अपनी शक्तियों को याद करके वो जो स्टार्टिंग में सपना देखे थे ना कि इस बार सर किसी भी कंडीशन में 95% प्लस मार्क्स लाने हैं, यार अब वो सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा होगा। क्योंकि हम बच्चों के बीच में रहते हैं तो हम आपकी सारी प्रॉब्लम को समझते हैं। और मेरे भाई, अगर तुम्हें ये सब दिक्कत है तो मैं तुमसे एक बात बड़े भाई के तरीके से कहता हूं, मेरे बात पे ट्रस्ट करो, तुम कर सकते हो। पहला स्टेप, अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज जो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स दिला सकती है, जो तुम्हारे बचपन का सपना था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका खुद के ऊपर एक ट्रस्ट होना। अगर आपको भरोसा नहीं है खुद के ऊपर, यू कैन नॉट स्कोर 95% प्लस मार्क्स। सर सिलेबस बहुत बड़ा है, प्रिपरेशन कुछ नहीं हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर स्कूल जाना होता है, स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं, मार्क्स कम आ रहे, पेरेंट्स नहीं समझ रहे। मैं तुम्हारी हर बात को समझ रहा हूं, पर क्या तुम इससे बच के कुछ कर सकते हो? उसका जवाब है नहीं। तो पहले तो अपने ऊपर फेथ रखो। लिखो कमेंट में आई एम अनस्टॉपेबल। तो पहली चीज तो कीप फेथ। फेथ जो है बहुत जरूरी चीज होती है। आप दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। लेकिन सर हमारा तो फेथ टूट चुका है। फेथ टूटने का कारण क्या है? जब भी तुम स्कोर करना चाहते हो 95% प्लस मार्क्स, तुम पढ़ना चाहते हो, तो पहले समझो कि प्रॉब्लम्स क्या थी। आपका फेथ क्यों नहीं है खुद के ऊपर? क्यों तुम अभी लो कॉन्फिडेंट हो? क्या प्रॉब्लम्स है? क्यों तुम नहीं पढ़ पा रहे हो? क्यों तुम्हें ऐसी वीडियो की जरूरत पड़ रही है? तुम कभी सोचे हो? कभी सोचे हो? उसका मैं कारण बताऊं। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, लो कॉन्फिडेंस है। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि तुमने जो कमिटमेंट किया है ना, तुम उसको पूरा नहीं कर पाए। तुमने सोचा कि सर आज मैं पढ़ूंगा, और आज के काम को तुमने कल टाल दिया। सर मैं ये करूंगा, मैं करना तो चाहता हूं, पर तुम कर ही नहीं रहे हो। तुम खुद से डिसीजन तो लेते हो कि सर मैं आज करूंगा, मैं आज करूंगा, करते ही नहीं हो। तो उससे क्या होता है? उससे दिमाग को लग जाता है भाई 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 तू केवल कह रहा है, तू कुछ कर ही नहीं रहा है। तो आपने अपने अंदर एक लो कॉन्फिडेंस को जन्म दे दिया है। और मेरे भाई, अगर तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस मार्क्स लाना है, अपने फेथ को डेवलप करना है, तो सबसे पहले जो आपको काम करना पड़ेगा, तो वो टाइम टेबल, स्टडी कैसे करेंगे, सिलेबस, ये सब तो बाद की चीज है। पहली चीज है कि तुम्हें अपने लो कॉन्फिडेंस को कन्वर्ट करना होगा हाई कॉन्फिडेंस के अंदर। हाई कॉन्फिडेंस के अंदर इसको कन्वर्ट करना होगा। अब सर ये कैसे करेंगे? सर 2 महीने का टाइम बचा हुआ है, सर कैसे करेंगे? कैसे अपने लो कॉन्फिडेंस को हाई कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करेंगे? तो पहली चीज तो मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूं, जागो हनुमान। तुम अपनी शक्तियों को याद करो। याद करो अपने बचपन के दिनों को, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमको अप्रिशिएट करते थे, तुम अपने क्लास में फर्स्ट आते थे। याद करो केजी फर्स्ट सेकंड थर्ड की वो बातें। याद करो अपने बचपन को, जब तुम्हारे टीचर्स तुम्हें अप्रिशिएट करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अप्रिशिएट करते थे, और तुम कितने बड़े बड़े सपने देखते थे। आज क्या हो गया तुमको? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम्हारी क्षमताएं खत्म हो गई हैं, तुम अपनी शक्तियों को भूल गए हो। जागो हनुमान, मैं तुम्हारी शक्तियों को याद दिला रहा हूं। तुम सब कुछ कर सकते हो, मुझे तुम पे अटूट भरोसा है। तुम खुद के ऊपर भरोसा रखो, तुम पढ़ सकते हो, तुम ला सकते हो 95% मार्क्स। कौन कह रहा है? जो कह रहा है उसको कहने दो, तुम कर सकते हो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। एज अ भैया, एज अ टीचर, मैं आपको इस बात को बताता हूं कि आपको पहले काम करना है, लो कॉन्फिडेंस को हाई कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? आज आपको एक चैलेंज लेना है। आज आपको एक चैलेंज लेना है। सर कौन सा चैलेंज? चैलेंज है कि मैं आज से, अभी से 4 घंटे तो कम से कम स्टडी करूंगा। सर मैं 6 करना चाहता हूं, मैं 8 करना चाहता हूं। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, पहले तुम 4 घंटे पढ़ने का चैलेंज लो। पहले तो अपनी इनर्सिया को ब्रेक करो। जो तुम ना पढ़ने की जो आदत है ना, उसको पहले ब्रेक करो। पहले तो अपने अंदर भरोसा रखो कि तुम 4 घंटे पढ़ोगे। एक चैलेंज लो खुद से। और चैलेंज से काम नहीं होगा, आपके अंदर जिद होनी चाहिए। जिद्दी इंसान ने ही इतिहास रचा है।
चाहे नेल्सन मंडेला हो, गांधी हो, इन सब के अंदर एक चीज थी, ये सब लोग जिद्दी थे। और बेटा ये भी इंसान थे, तुम भी इंसान हो। जिद होनी चाहिए अपने सपनों को पाने की। जिस व्यक्ति के अंदर जिद है, जिस व्यक्ति के अंदर जुनून है अपने सपनों को पाने की, वो जीवन में हमेशा अच्छा करेगा, क्योंकि उसे चैन ही नहीं मिलेगा, उसे सुकून ही नहीं मिलेगा बैठ के। तो बेटा तुम्हारे अंदर भी जिद होनी चाहिए। जिद बनाओ, चैलेंज लो कि मैं रोज 4 घंटे स्टडी करूंगा। सर इससे क्या होगा? जब आप रोज 4 घंटे स्टडी करोगे ना, तो इससे आपके अंदर आएगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। सर केवल पढ़ने से? हाँ, केवल पढ़ने से मेरे भाई, केवल पढ़ने से आपका कॉन्फिडेंस पीक पे हो जाएगा। आप कैसे पढ़ोगे मैं आपको बताता हूं। ये जो 4 घंटे पढ़ने की बात मैं कर रहा हूं, उसको 2 शिफ्ट में डिवाइड करो, 2 आवर और 2 आवर का 2 शिफ्ट बनाओ। पहले 2 घंटे में लेट सपोज आपने पढ़ लिया साइंस, और दूसरे 2 घंटे में आप पढ़ लो मैथ्स। भैया 2 घंटे जब आप किसी चैप्टर को दोगे तो 2 घंटे के अंदर आप एक चैप्टर खत्म कर सकते हो। तो 2 घंटे के अंदर आपने साइंस का एक चैप्टर खत्म कर लिया, मैथ्स का एक चैप्टर खत्म कर लिया, 2 चैप्टर्स आपने एक दिन में खत्म किए। तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं कि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है। प्रॉब्लम ये है कि तुम सोचते हो कि सर हमें कोई टाइम टेबल बता देता, हमें कोई बता देता कि हमें कैसे पढ़ना है। भाई तुम पहले पढ़ने की आदत तो डालो। प्रॉब्लम तो ये कि तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। प्रॉब्लम ये नहीं है। तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, योर ओपिनियन क्या है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है? सर सिलेबस बहुत बड़ा है। बच्चे जब मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं सर सिलेबस बहुत बड़ा है, सिलेबस इज वेरी लार्ज। सर कैसे कवर करें? सर 2 महीने का टाइम है, सिलेबस लार्ज है, टाइम कम है, सर कैसे करेंगे? भाई ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं। दिस इज नॉट प्रॉब्लम। एज अ टीचर मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम कर सकते हो। भाई तुम 4 घंटे पढ़ोगे तो 2 चैप्टर खत्म करोगे ना। तो तुम जब रोज 4 घंटे पढ़ोगे, तुम्हारे रोज 2 चैप्टर खत्म होंगे। तो ये तो तुम दिमाग से निकाल ही दो कि टाइम कम है। मैं तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता हूं कि देखो ये टाइम टेबल देखो, ये टाइम टेबल देखो। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं कि तुम्हें सबसे पहले अपनी कॉन्फिडेंस को हाई करना है। तुम्हें सबसे पहले चैलेंज लेना है, खुद से जिद लेना है। आपको समझना है कि टाइम कम नहीं है और सिलेबस भी ज्यादा नहीं है। बस तुम्हें अपनी इनर्सिया को ब्रेक करना है। इनर्सिया को ब्रेक करने का मतलब, जो तुमने अपने आप से, जो आपके पुराने पाप है ना, कि आपने खुद से वादा कर लिया कि सर आज हम पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ा, वो लो कॉन्फिडेंस ने आपके अंदर आपका भरोसा, जो आपका फेथ है खुद से, वो खत्म कर दिया। तो आपको सबसे पहले कसम खा के चैलेंज लेकर के, अब आपको ये चैलेंज लेना है 15 से लेकर के 21 दिन तक। 21 दिन तक आप कसम खा लो कि मैं 4 घंटे से ज्यादा पढ़ूंगा, 4 घंटे से ज्यादा पढ़ूंगा, 4 आवर प्लस स्टडी करेंगे। ये कसम खाना पड़ेगा। और ये आसान नहीं है। इसमें 95% बच्चे फेल हो जाएंगे। 95% बच्चे कहेंगे सर हम तो पढ़ेंगे, सर हम तो पढ़ेंगे, पर नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो आपको खुद से एक चैलेंज लेना कि हमें पढ़ना है, 95% प्लस मार्क्स लाना है। तो उसके लिए 21 दिन का चैलेंज है कि 4 घंटे से ज्यादा की स्टडी आपको करनी है और खुद पे भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूं, और तुम करोगे, तुम करोगे, मुझे तुम पे भरोसा है। फिर बात आती है कि मैं पढ़ना कैसे, हाउ टू स्टडी। तो देखो मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगा कि तुम्हें किस तरीके से अपने प्लान को बनाना है, तुम अपने अकॉर्डिंग अपने प्लान को बनाओ। बस मैं तुमसे यह कह रहा हूं कि अगर आप 4 से 5 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, 4 to 5 आवर स्टार्ट कर दिए, तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे पढ़ना चाहिए, हाउ टू स्टडी। मैं सिर्फ आपको एक गाइडेंस दूंगा, प्लान आप खुद बनाओगे। हाउ टू स्टडी का मैं आपको एक गाइडेंस देता हूं कि कैसे पढ़ाई करेंगे। मान लिया 5 घंटे रोज का पढ़ रहे हो, तो आप 2 घंटे जब किसी एक सब्जेक्ट को दोगे तो एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। और आपका भी यही टारगेट होना चाहिए कि 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ये टारगेट लेकर के बैठो और खुद पे भरोसा तो रखो ही कि कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर। तो सर अगर मैं 4 घंटे की पढ़ाई कर रहा हूं तो सर मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। भाई 1 घंटे में 1 चैप्टर, तो 2 घंटे में 1 चैप्टर, तो 4 घंटे में 2 चैप्टर। आप एक दिन में 2 चैप्टर कर रहे हो, तो एक बात बताओ, एक महीने में कितने चैप्टर करोगे? एक महीने में 60 चैप्टर्स कंप्लीट करोगे। और अभी आपके पास इनफ टाइम है, पूरे सिलेबस को तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। तो रोज आपको कसम खाना कि एक चैप्टर तो कंप्लीट ही करना है, खुद के ऊपर भरोसा रखना है, भरोसा मत टूटने देना। तुम कर सकते हो यार, तुम्हारे अंदर मुझे बहुत भरोसा है तुम सबके ऊपर। सबके अंदर भगवान ने यूनिक पोटेंशियल दी है, बस तुम्हें पहचानने की जरूरत है। टाइम वेस्ट मत करो, बैठ जाओ, चैलेंज लो और कहो आई एम अनस्टॉपेबल। आपके मन में चलना चाहिए कि मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं अच्छा करूंगा। अपने ऊपर एक अटूट विश्वास रखो और तुम कर सकते हो। यू कैन डू, यू कैन डू मेरे भाई, यू कैन डू, यू कैन डू। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक नई उम्मीद के साथ मिलेंगे, एक नई मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोई दिक्कत है कमेंट में टाइप करो, आई विल पर्सनली कनेक्ट विद यू। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।